नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि भाविका और पार्थ हिंदुस्तानी करते हैं हमेशा जन की बात। और आज जन की बात में आप देख सकते हो, हमने जो आपको बताया था संत कबीर चौक का हम काम शुरू करवा रहे हैं, तो आज वो काम पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये चौक बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। हमने इस पे तिरंगे की थीम दी है, हमने पीछे एक नया पोस्टर लगवाया है और तिरंगे की थीम दी और बाहर टाइलें लगवाई है। तो जैसे कि आप सभी को पता था कि इस चौक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो लोग थे वो चारा गायों को डाल जाते थे और उन गायों को जो कि पालतू हुआ करती थी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी थी। और अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर आप दोनों देख सकते हैं कि अब ये चौक कितना ज़्यादा चमक रहा है। और हमने इसको जो थीम दी है वो ट्राई कलर की दी है। तो चलिए अब सबसे उनके विचार लेते हैं कि उनके इसके ऊपर क्या विचार है। तो सबसे पहले हम सुमेर सिंह तंवर जी से पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं। मैं सबसे पहले तो परिवर्तन एक प्रयास के सभी साथियों को, विशेष रूप से एडवोकेट धर्मवीर जी को, भाविका जी को, पार्थ को और सपना को, राजेश बोरा जी को, बॉबी भाई को, नमन जी को, बाबूजी हुक्मदेव जी को, अपने अनिल जी को, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे हैं, जगावता जी को, जितने भी परिवर्तन एक प्रयास के साथ लोग जुड़े हुए जो काम करते हैं, मैं उन्हीं सभी को बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, मैं समझता हूँ एक संदेश देने का काम होते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे धर्मवीर भाई यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं, 10 गलियों के बाद वो रहते हैं, लेकिन उसको इस गली की चिंता थी। वैसे तो हम संत कबीर जी का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन इसकी क्या दुर्दशा थी ये हम सभी लोग देखते थे। लेकिन उसको महसूस किया और जो उसकी पीड़ा थी वो पीड़ा को महसूस किया भाई धर्मवीर जी ने, और धर्मवीर जी ने सार्थक काम किया है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये संदेश देने का काम होता है। यहाँ कबीर चौक के आसपास जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जितने भी दुकानदार यहाँ रहते हैं, जितने भी साथी यहाँ पे रहते हैं, उनको ये देखना चाहिए। वैसे तो हम अपनी आस्था रखते हैं देवी देवताओं के अंदर। पीछे मैं देख रहा हूँ कि शिव मूर्ति भी है, हम वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी रहती थी। इस गंदगी को यदि किसी ने महसूस किया तो वो धर्मवीर भाई ने महसूस किया। मैं बार बार इनकी जितनी प्रशंसा करूं, पूरी टीम की, परिवर्तन एक प्रयास की, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द बहुत छोटे हैं। इनका काम बहुत बड़ा है। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, तारीफ करना चाहूँगा इनकी, और समाज से अपील भी करना चाहूँगा कि जो पीड़ा और दुख दर्द को ये समझते हैं, ये कोई बातों से नहीं होता। इसके अंदर हमें बहुत समय लगाना पड़ता है, हमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं। इस भाई ने, धर्मवीर ने, पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज किए होंगे, किस से पैसे लिए होंगे, अपने जेब से पैसे दिए होंगे। मैं चाहूँगा शहर की जनता से कि शहर के सभी लोग हमारे धर्मवीर के जो हमारे जो काम है, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए इनकी मदद करनी चाहिए। हर प्रकार की मदद, जो भी इस कामों के अंदर जो मदद चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपनी ओर से और जितनी भी संस्थाओं के साथ मैं काम करता हूँ सक्रिय रूप से, मैं अपने सारी संस्थाओं की ओर से पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं किशन कुमार रोहिला, हाउस बोर्ड निवासी। मैं क्या कहूँ, शब्द कहने के लिए नहीं है। जो काम किया है धर्मवीर जी ने, दोनों पार्थ और भाविका बच्चों ने, बहुत ही सराहनीय है। जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। रहा इस बात है, जब चौक का निर्माण हुआ, सौंदर्यीकरण तो है, इसमें तो कोई जवाब नहीं, लेकिन ट्रैफिक की सुरक्षा का कितना बेहतर इंतजाम हुआ है। रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते थे, गाय बैठती थी, लोग आके थैली में कूड़ा डाल के डालते थे, और गाय वैसे कहते थे जय माता दी, लेकिन कूड़ा क्यों डाला जाए, इसलिए वो कूड़ा ख़त्म हो गया। और भी टाइम टू टाइम जहाँ भी जन सेवा की जरूरत पड़ती है, या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हो, ट्रैफिक संबंधी हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं हार्दिक रूप से इनका परिवार का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर भवन चौक पे जो ये काम हुआ है बहुत ही सराहनीय हुआ है। मैं तो धर्मवीर भाई को देखता था, धूप में खड़े होके कराते थे, मैं तो घर पे से ऑफिस से देखता रहता था। धर्मवीर जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने परिवर्तन एक प्रयास की पूरी टीम को, और ये जो प्यारे बच्चे हैं जो इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो आदरणीय भाई जी हैं और भाभी सपना हिंदुस्तानी जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। देखिए एफर्ट्स क्या होते हैं,
जो संस्कार होते हैं घर से ही आते हैं। और संत कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, और वो इतने प्रेरणा स्रोत हैं। और सारे समाज को सबको साथ में लेके और एक मिसाल कायम करना, वो भी गुरुग्राम माँ शीतला की जो धरा पे ये जो काम कर रहे हैं, और इतना अच्छा इंस्पिरेशन है और बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं, तो इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं मिट्टी की खुशबू का फाउंडर हीरा अमित रोहिला, मैं पूरे समाज, मेरा भाई अशोक यादव भी राधा कृष्ण नर्सरी से फाउंडर यहीं पे आए हुए हैं, और हम लोग इनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए और हमेशा इनके साथ रहेंगे। और मैं भाई को भी कहता हूं कि मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से 2100 रुपये का चेक आपको 2 तारीख को मैं पहुंचवा दूंगा। और जो आपके एफर्ट्स हैं, ये उसका एक छोटा सा सम्मान है। जो भी जितना भी मैं कर सकूंगा, हमेशा साथ में आपके साथ, मिट्टी की खुशबू और राष्ट्रीय मुहिम आपके साथ हमेशा सदैव खड़ी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नमन अग्रवाल है और आज ये परिवर्तन एक प्रयास के नेतृत्व में हमारा 5वां चौक का उद्घाटन हो रहा है। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा बस कि आगे इस चौक को सुंदर बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मोहित बजाज जी को और राकेश बजाज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मोहित बजाज जी तो किसी कारण आ नहीं पाए, पर राकेश बजाज जी आए थे, पर वो किसी काम से चले गए। उन्होंने इस चौक को बनवाने में हमारा बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। उन्होंने हमको टाइल्स दी, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा चमक रहा है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। तो ये हमारा एक प्रयास था कि जो संत कबीर चौक, ये जो चौक है, इसका हमने सौंदर्यकरण करवाया। जैसे हमने सेक्टर 4-7 का चौक, सेक्टर 5 का चौक करवाया, और जैसे हमने जो बसई की तरफ एक चौक है उसको भी एक सुंदर सा करवाया। तो वैसे ही आगे भी हम ये प्रयास करते रहेंगे। जो हमने एक मुहिम चलाई है कि हर नेक काम देश के नाम, उसी एक नेक काम को हमने एक देश के नाम किया है। ये आसपास के लोगों से अपील करूंगी कि इसे गंदा ना करें, इसे साफ सुथरा बनाने में सबका सहयोग करें। धन्यवाद। और हमारे और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रयास जारी रहेंगे, और आप भी हमें तन मन धन से सहयोग करते रहिए। धन्यवाद। आज परिवर्तन एक प्रयास, जो कि एक सामाजिक संस्था पिछले कई वर्षों से सामाजिक मुद्दों को अपने हिसाब से उठाते रहते हैं और समाज में बहुत से अच्छे कार्य करते रहते हैं। इन्हीं के साथ इनमें जो कार्यरत बच्चे हैं, जो भाविका हिंदुस्तानी नाम से और पार्थ हिंदुस्तानी, जो कि सामाजिक मुद्दों को अपने एक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से निडरता से ये दिखाते रहते हैं और समाज में परिवर्तन एक प्रयास के माध्यम से जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको हल करते रहते हैं। और जो भी शहीदों के स्मारक हैं और भी जो स्थान है उनको ये उनका निर्माण करते रहते हैं, उनका सौंदर्यीकरण करते रहते हैं, जिनमें और भी इनके जो परिवर्तन एक प्रयास पदाधिकारी, मैं उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इन बच्चों का जो ये प्रयास मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं और मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं कि इतनी कम उम्र में ये भारत के, मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे छोटे पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं और इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं खुद इनसे, देखो, एज ए बीइंग अ टीचर, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ये किसी न किसी प्रकार से निडरता से और न ही डरते हुए सामाजिक मुद्दों को, भारत के हर फील्ड के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों को ये अपने परिवर्तन एक प्रयास के माध्यम से समाज के सामने पेश करते रहते हैं और उनका निवारण भी करते रहते हैं और सरकार के समक्ष भी उन मुद्दों को समय समय पर ये उभारते रहते हैं और सरकार से गुहार भी करते रहते हैं। और मैं परिवर्तन एक प्रयास के जो भी बड़े पदाधिकारी, जिनमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट करता हूं कि किस प्रकार ये शहर में जो भी पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, चौक हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, उनका सौंदर्यीकरण अपने हिसाब से करते हैं। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हैं जो बहुत कम संस्थाएं करते हैं। मैं इस संस्था को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे और आगे बढ़े और इन बच्चों को भाविका हिंदुस्तानी, पार्थ हिंदुस्तानी, जो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और बहुत निडर पत्रकार के रूप में उभर रहे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर इनको बहुत ज़्यादा लंबी आयु दे और आगे बढ़ने का इनको जो प्रयास है वो ऊंचाइयों तक इनको भगवान ले जाए। और हमारे साथ प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं रवि जी, मैं चाहता हूं कि वो भी इनके बारे में कुछ शब्द बोले। मैं काफ़ी समय से इनको देख रहा था और इनके जो न्यूज़ चैनल पे जो काफ़ी बाइटें वगैरह आती थी, तो ये जो छोटे बच्चे, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम इस आयु में आकर भी इतने प्रयास नहीं कर सकते जितना एफर्ट ये करते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं कि हमें समाज में हर वर्ग के लिए अपना कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, चाहे उसमें संस्थाएं हैं, चाहे उसमें कोई जैसा कि मास्टर जी ने बताया भवन, बिल्डिंग, अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हम अपना देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें।
इसके लिए हम दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से खुश होकर आज हमने अपनी संस्था की तरफ से इनको अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा है, जो कि हम पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के सम्मान समारोह हम करते आए हैं। जो भी समाज में या विभाग में बड़े अधिकारी होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, उनको हम अपनी संस्था की तरफ से सम्मानित करते रहते हैं। और कम से कम भी हम 500 से 1000 अभी एक साल में ये सम्मान दे चुके हैं, और आगे भी जो भी समाज में अच्छे कार्य करते रहेंगे उसको हम इसी प्रकार सम्मानित करते रहेंगे। बहुत बहुत। और सबसे बड़ी बात देखिए, बच्चों के साथ साथ जो इनको जो शिक्षा मिली है, इनका जो संस्कार मिले हैं, उनके लिए मैं इनके जो माता पिता है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि किस प्रकार आज के इस मॉडर्न युग में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि समाज के मुद्दों को भी आप आगे उठाओ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि भाई आजकल के जो माँ बाप होते हैं बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, ये करो, लेकिन मैं भाई, हमारे भाई साहब हैं जो धर्मवीर हिंदुस्तानी और हमारे आदरणीय मैडम जी, जो अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा देते रहते हैं कि समाज में अगर आपको रहना है तो समाज के कार्यों में भी आप लीन रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। समाज के मुद्दों को, जो उचित मुद्दे हैं, उनको उठाते रहें और उनका समाधान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।